जनता के साथ खड़ी रहने वाली, उनकी समस्याओं को हल करना और वार्ड के विकास करने वाली पूर्व नगर सेविका संध्या विपुल दोषी ने थामा एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन। बड़ी संख्याओं में कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे में शामिल हुई संध्या दोषी ने और साथ ही संध्या दोषी ने एकनाथ शिंदे का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। संध्या दोषी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे विकास कार्य कर रहे हैं, उनके विकास कार्य को देखते हुए मैंने एकनाथ शिंदे का दामन और उनकी पार्टी में शामिल हुई हूँ और जनता के हर समस्याओं को दूर कर सकूं और अपने वार्ड का विकास कर सकूं, यह मेरी पहली प्राथमिकता है। और क्या कुछ बड़ी वजह बताई संध्या दोषी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की वजह, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वजह ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका काम देख के आज जनता आपको देख रही है कि किस तरह का कौल दिख रहा है कि शिंदे सरकार का ही नाम जहाँ तहाँ दिख रहा है। और शिंदे जी मनपा महानगर पालिके के ऊपर अभी प्रशासक बैठे हुए हैं और प्रशासक के ऊपर कैसे काम किया जाता है वो शिंदे सरकार ने दिखा दिया है। इसके लिए एकनाथ जी शिंदे जी उनके ऊपर काम से प्रभाव होकर हम लोग ने ये निर्णय लेके कल हम लोग ने प्रवेश कर दिया। पक्ष प्रवेश के बाद किस तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार अपने आसपास लोगों का विकास करना है, विधानसभा में विकास करना, अपने जो कॉर्पोरेशन का क्षेत्र है उसमें विकास करना है, तो किस तरह से विकास के लिए आपको क्या निधि के लिए दिक्कतें नहीं आएगी या फिर विकास के लिए कोई रोक टोक नहीं आएगी? मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं लेडीज हूँ, उन्होंने पहले जो स्कीम्स निकाली है महिलाओं के लिए, महिला सक्षमीकरण का उनका जो प्रयास है, उनको महिला सक्षम करने के पीछे उनका जो ध्यास है वो मुझे बहुत भाया है। और दूसरी चीज़, मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के गट में रह के भी मैंने उनको इतना मैंने घर घर गया, यानी गोराई चारकोप जो मेरे 2 वार्ड है, 2 वार्ड में कम से कम मैंने डोर टू डोर, आपने देखा रहेगा मेरे टेबल पे सब लाड़की बहन का ही फॉर्म पड़े हुए, 40,000 फॉर्म मैंने डोर टू डोर बांटे। उसमें से 4,500-5,000 मैंने जमा भी कर लिए, यानी किसी के पास हुए किसी के नहीं हुए, और उनसे 70 से 80% लोगों को पैसा भी अकाउंट में जमा हो चुका है। कल यही चीज़ मैंने एकनाथ जी शिंदे जी के सामने ये अपने स्पीच में बता दी है। यानी एक यही योजना नहीं है, क्योंकि मैं उनके ग्रुप में नहीं थी, उनके जो योजनाएं अभी जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी योजना है, लाड़का भाऊ ये इनके लिए भी योजना उन्होंने कुछ जो एजुकेशन के बारे में उन्होंने निकाली है, उनकी योजना भी मुझे पता नहीं है। अभी मैंने उनको बताया कि मैं एक ताई है हमारी विभाग संगठक, उनसे मैं जान लूंगी और वो लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि लोगों को सक्षम करना यही मेरा भी ध्यास रहेगा। और दूसरा चीज़ यही बोलना चाहूँगी, आपने देखा रहेगा प्रशासक मुंबई महानगर पालिका के ऊपर बैठा हुआ है, तो भी खड्डा मुक्त मुंबई करने का जो उनका ध्यास है वो ध्यास देखते हुए आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ खड्डे दिख रहे वहाँ पे रास्ते कंक्रीटीकरण का जो उन्होंने प्रयास लगा हुआ है, जो निधि उपलब्ध करके उन्होंने जो काम करने का तय किया हुआ है, वो जो काम दिख रहे वही चाहते हुए हम लोग ने आज निर्णय लेके हम लोग ने एकनाथ जी शिंदे जी के पास हम लोग ने प्रवेश करके एक ठाम मत से कि उनके पास से अच्छा काम करने का ध्यास से ही हम लोग ने प्रवेश करने का निर्णय लिया। शिवसेना का दोनों पक्ष तो बाला साहब ठाकरे को मानने वाले हैं, दोनों लोग उनको पहले सर्वोपरि मानते हैं। अब ऐसे में आपको शिवसेना यूपीपी से क्या ऐसी दिक्कत रही कि आपको वहाँ जाना पड़ा? मैं उतना ही बोलना चाहूँगी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और आदित्य उद्धव जी ठाकरे, वो दोनों से मुझे कुछ भी शिकायत नहीं है। वो दोनों मेरे एकदम यानी मेरे गुरु है, मैं ऐसा ही बोलूँगी, क्योंकि मैंने जब 2007 और 2012 में जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में थी और मैंने तभी निर्णय लिया था शिवसेना में मैं प्रवेश करूँगी, तभी मैंने निर्णय इसलिए लिया था कि सरकार में रहूँगी तो मैं कुछ अच्छा लोगों के लिए काम करूंगी। वो ध्यास से मैंने सरकार में या शिवसेना में प्रवेश किया था और आज मैं यही चाहूंगी, मैंने 7 साल उनके साथ निकाला, तो उन्होंने मेरे पे विश्वास रख के एक साल यानी 2.5 साल मेरे को प्रभाग समिति अध्यक्ष भी दिया था, यानी आर सेंट्रल और आर साउथ की मैं आर सेंट्रल की मैं प्रभाग समिति अध्यक्ष रह चुकी हूँ और सेकंड टाइम 2 टाइम मैं एजुकेशन चेयरमैन भी रह चुकी हूँ। यानी मुझे उनसे कुछ भी शिकायत नहीं, उनको मेरे पे ट्रस्ट था, मैं अच्छा काम कर रही थी इसके लिए ट्रस्ट था, मगर ऐसा कुछ भी
दिक्कत नहीं था कि काम उनको छोड़ के मैं ये पक्ष में जाऊं, मगर कुछ काम ऐसे थे कि मेरे को काम करने थे, इसके लिए मैंने ये सरकार का सहारा लेके मैंने यहाँ पे प्रवेश किया है। आपने बताया कि ये उद्धव जी आपके गुरु हैं, तो किस तरह से गुरु के पास अभी भी आपको जाने की अनुमति होगी? क्या गुरु से आपकी बात हुई कि आप शिंदे ग्रुप में जिस तरह से आपने प्रवेश किया है? आपने उद्धव जी को आपका गुरु बताया है, वो आपके गुरु अभी भी क्या आपके छोड़ने से पहले आप लोगों की कोई बातचीत हुई थी कि मैं पक्ष छोड़ने वाली हूँ या वहाँ जाने वाली हूँ? नहीं, कोई बातचीत चर्चा छोड़ने हुई? का सवाल नहीं आता है। पहली चीज ऐसे रहता है कि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल जो रहता है वो अपने नेता लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा मेरे को दिक्कत था, जो अपने साथ कलीग है अपने, तो उनसे लेवल से थोड़ा मेरे को तकलीफ थी पहले से ही, मगर उनसे तकलीफ होके भी मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे वार्ड से। पहले चीज क्योंकि 2007 से मैं नगर सेविका थी, इनका कहना था शिवसेना में आके मैंने ऐसा किया वैसा किया, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गुरु माना है उद्धव बाला साहेब ठाकरे उनसे जो उनके जो बोलने का स्टाइल था, उनको लेडीज की तरफ से जो अट्रैक्शन था, उनका जो प्रभुत्व था वो बहुत ही अलग था। क्योंकि 2007 में जब भी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में थी तभी भी मेरा बाइट लिया गया था। तभी एक मीडिया वाले ने मेरे को एक सवाल पूछा था कि ये पक्ष छोड़ के आप कौन से पक्ष को लाइक करेंगे, तभी मैंने कौन से नेता को लाइक करेंगे, तभी मैंने सिर्फ बोला था बाला साहेब ठाकरे जी को लाइक करूंगी कि उनके विचार और उनका जो ध्येय है, काम करने का स्टाइल है, वो मुझे बहुत पसंद है। कि मैं शिवसेना पक्ष में ही जो कुछ करूंगी वो शिवसेना पक्ष की तरफ से करूंगी करके। संजय जी अपने वार्ड में निरंतर काम करती हैं, तो अब इस पक्ष में प्रवेश करने के बाद कार्य करने की क्या गतिविधि होगी और कितनी तेज होगी, और क्या कार्य करने की आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कैसे चेंज होगी? अभी सरकार अपना है, शिंदे सरकार है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि माड़ा के तरफ से मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट अटक गए हैं, क्योंकि मैं मामूली नगर सेविका हूँ। 3 टर्म मेरे हो चुके हैं। भले मैं एजुकेशन चेयरमैन थी, मुंबई महानगर पालिका भले मेरे हाथ में होए, मेरे को ऑफिसर्स अभी भी हेल्प करते हैं। कभी ऐसा नहीं कहा गया आप माजी हो गए तो भी ऑफिसर एक फोन पे मेरे काम होते ही होते हैं। मगर कुछ कामें ऐसी रहती है कि सरकार की तरफ से होना चाहिए, मदद होना चाहिए। वो मदद मुझे कॉन्फिडेंस है कि एकनाथ जी शिंदे, अभी कल भी मेरे हस्बैंड ने जब भी माइक पे बाइट दिया तभी 2-3 कामें ऐसी है कि लोगों की होना है। SRA के प्रोजेक्ट है, मेरे तालाब का एक बड़ा प्रस्ताव है जो माड़ा की तरफ से है, वो होना ही चाहिए क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत है। क्योंकि वो बड़ा स्वप्न है कि आप आते जाते समय देखा रहेगा अपने सेक्टर 7 में जो तालाब है वो रहने वालों को बहुत ही दिक्कत कर रहा है, और उसके थोड़े से कुछ क्यूरीज है वो कोर्ट की तरफ से अटके हुए हैं। और मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है एकनाथ जी शिंदे की तरफ से मेरे वो प्रोजेक्ट क्लियर होंगे। और आपको पता ही है 2007 में जब भी मैंने ये माड़ा में ये नगर सेवक हुई तभी मेरे और DPTC के मीटिंग में 15 साल मैं कंटिन्यू वहाँ पे मेंबर थी। अभी जब भी मेंबर थी तभी भी मेरा वहाँ पे एक ही मुद्दा था कि मेरे वार्ड में माड़ा के मैदान ओपन स्पेस जो है वो माड़ा ने डेवलप करना चाहिए। मगर अभी तक माड़ा ने अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और जब भी आदित्य जी वो चेयर पे बैठे थे, आदित्य साहब को भी मैंने वो काम के लिए बहुत सारे लेटर्स दिए थे, परमिशन के लिए लेटर्स दिए थे, और उनके अभी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उनके कुछ भी थोड़े से क्रिटिकल प्रॉब्लम रहेंगे। मगर आज मेरे को आत्मविश्वास है कि वो काम होने ही चाहिए, और मेरे को लगता है वो काम होंगे। और वो मैदान के जो ओपन स्पेस और ये है, लोगों को यहाँ पे स्थानिक लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लोग कचरा डालने का सिर्फ काम करते हैं। बाकी जो है वो अभी एकनाथ जी शिंदे जी हम लोग को सपोर्ट करेंगे, इतना मेरे को लगता है।